इस हफ्ते जो भी एआई में हुआ है, जिसके अंदर हम एक टॉपिक उठाएंगे और उस पर तबसरा करेंगे, वो उसको 4 लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। भी एजुकेट हो जाएगी, हम तो एजुकेट हो ही रहे हैं। हमारी ऑडियंस रेहान अल्लाह वाला ने जो कुछ किया, मोबाइल हाथ में सबके हो, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है। जैसे जो लोग शोज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनकी तरफ कुछ डिफरेंट करके भी पहुंचेगा, ऐसे वो हमारे शोज़ देखेंगे। पॉलिटिक्स डिस्कस तो नहीं करेंगे, टॉपिक पॉलिटिक्स नहीं होगा। पसंद करेंगे इस कंटेंट को भी, बट नॉट जस्ट कंटेंट, उस वो वैल्यू लेंगे उससे। तो वो जो कंटेंट है हम उससे अपडेटेड नहीं होते हैं। और उसने मुझे बताया कि ये 3 चीज़ें हैं जो आप अगर कर लें तो 1 साल में आप भी $1 बिलियन की वैल्यूएशन कर सकते हैं। जो भी नई एआई की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, प्लस हम उसके हमारे क्या यूज़ केसेस हैं। 25-30 साल में बगैर एआई के किया। अब 1 मैन कैन एक्चुअली मेक $1 बिलियन स्टार्टअप। तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें आता है कि लोगों को ट्रेन करने में ना, जैसे कि आप कहते हैं कि 25-30 साल लग गए और आपने सिर्फ 2200 लोग जो है अभी तक ट्रेन किए हैं, अपने प्रोसेस से गुजारे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक इंस्पिरेशन है, उनका नाम है पीटर डियामेंटिस। अगर आप उनको फॉलो नहीं करें तो उनको ज़रूर फॉलो करें। और उन्होंने एक शो शुरू किया हुआ है अपना, उसका पॉडकास्ट कहते हैं उसको वो, लेकिन वो है मून शॉट पॉडकास्ट। मून शॉट पॉडकास्ट में उन्होंने ये शुरू किया है कि इस हफ्ते जो भी एआई में हुआ है वो उसको 4 लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। तो मैं आज से यही वाली चीज़ दोबारा शुरू करवा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि इसको दौलत भाई लीड करें, साद भाई लीड करें, और साथ में उनके 2 दोस्त, जो 2 असिस्टेंट हैं या स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा अच्छा बोलते हों, जिसमें से उस्मान बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते भी हैं और अच्छा पढ़ते भी हैं, वो भी शामिल हों। जिसको भी इसमें इंटरेस्ट होगा हम उसको ले लेंगे। और जब हमारे कोई 8-10 एपिसोड हो जाएंगे तो हम आप में से ऑडियंस को भी दावत देंगे कि हम इस शो को इंशाल्लाह ताला मुनव्वर कैंपस में कराची में करें, जाके लोग शिरकत करें और जैसे साहिर भाई करते हैं शो, उस तरह से हम भी साहिर लोधी शो टाइप बना के अपना शो करें। हमने ये 3rd अटैम्प्ट करी है। पहले तुर्की वाला भाई को रिक्वेस्ट की थी कि कॉमेडी करें। अब हमारा फोकस क्योंकि एआई है तो हम हफ्ते में 3 पॉडकास्ट रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। इसका आधा घंटे से 1 घंटा ड्यूरेशन होगा। बेसिकली हम आपस में ख़ुद ही सीख रहे होंगे कि हो क्या रहा है, और उसके नतीजे में हमारी ऑडियंस भी एजुकेट हो जाएगी, हम तो एजुकेट हो ही रहे हैं। तो मैं आपको भी इनकरेज करूँगा कि आप भी इस तरह की बैठक लगाएं, और यही प्रैक्टिस मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोरंगी कैंपस में भी शुरू करें। यही रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप इस्लामाबाद कैंपस में भी शुरू करवाएं। यही प्रैक्टिस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मोहतशिम बहुत अच्छा शो कर सकते हैं, कोयटा में शुरू कराएं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लाहौर में मारिया बहुत अच्छा कर सकती हैं, वहाँ पे शुरू कराएं। हमारे यहाँ सब जगह स्टूडियोज़ मौजूद हैं। इन स्कूल्स का स्टूडियोज़ बनाने का मकसद ही यही था कि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें। इस स्कूल का मकसद यही है, लर्निंग स्पेस है ये। तो हम खाली अकेले क्यों लर्न करें, जहाँ पर इंटरनेट सस्ता हो गया हो, मोबाइल हाथ में सबके हो, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को, पॉडकास्ट को इस तरह से करें और अवेलेबल कर दें। क्या ख्याल है इसके बारे में आपका? इस आइडिया के बारे में थोड़ा सा अब आप ब्रीफ कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया बॉस आपका। जैसे आपने बताया पॉडकास्ट से रिलेटेड, तो एआई चूँकि सुनते रहते हैं हम यही बात कि इस वक्त की सबसे ताकतवर तरीन ईजाद है, और अभी इससे लोग हमारे नावाकिफ़ हैं, यूज़ नहीं करते हैं उसको। तो इस पॉडकास्ट के जो है थ्रू जब लोग इसको देखेंगे, इससे उनको जो है एआई के बारे में इंफॉर्मेशन उन तक जाएगी। हो सकता है कि उस पॉडकास्ट की वजह से ही जो है वो यूज़ करना शुरू कर दें। तो मेरे ख़्याल से उनके लिए भी बेहतर होगा, और हम जो डेली बेसिस पर उसको यूज़ कर रहे हैं और अपनी जो मुश्किल तरीन ज़िंदगी को हम आसान बना रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें हम उसमें उन्हें बताएंगे तो उनके लिए बहुत कारआमद होगा। बिल्कुल। कल जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो दौलत भाई ने कहा कि ये कामरान खान के शो की तरह होगा, तो उसके ऊपर पॉलिटिकल तबसरे हो रहे होते हैं। तो बेसिकली ये कामरान खान के शो की तरह ही होगा, जिसके अंदर हम एक टॉपिक उठाएंगे और उस पर तबसरा करेंगे। ठीक है ना? तो आपका इसके ऊपर क्या, कल आप क्या कह रहे थे और क्या ख्याल है इस ओवरऑल ये एआई शो, इसका नाम हमने रखा है, इसका क्या आपने इसके बारे में ओपिनियन? जी जी, मैंने ऐसे ही कहा था कि कामरान खान का जियो न्यूज़ पे शो हुआ करता था, 10 से 12 में देखा करता था। तो 2 घंटे तो इसी तरह का हम भी चाहते हैं कि 1 घंटे का सरेआन ने कहा कि हो। और इसका पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे हम भी।
पॉलिटिक्स डिस्कस तो नहीं करेंगे, टॉपिक पॉलिटिक्स नहीं होगा। टॉपिक हमारा अपना स्कूल और हम जिस स्कूल करिकुलम को लेके चल रहे हैं, और इस करिकुलम में बहुत सारे ऐसे टूल्स या ऐसे जो आप कहते हैं कि बिजनेस न्यूएंसेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी इंटरनेट पे हमें नज़र आ रही होती हैं, या बहुत सारी कंपनीज रोज़ कुछ ना कुछ उनकी टीम्स मिलकर कुछ ना कुछ कर रही होती हैं और सोशल मीडिया पे या वो अपने प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रही होती हैं। तो वो जो कंटेंट है हम उससे अपडेटेड नहीं होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले तो उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर दें, उनकी अपडेट्स डेली हमारे पास आए ईमेल्स के थ्रू या सोशल मीडिया पे। उन्हीं टॉपिक्स को किसी ना किसी एक को उठा के, या कुछ नई ऐसी अपडेट आई है जिसने कुछ किया है तो उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे होगा ये कि हम भी एज एन टीम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो भी हम मार्केट में बाहर नहीं भेज रहे होते, तो हम जो कर रहे हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि हम यहाँ क्या ईजाद कर रहे हैं इस रूम में बैठ के, और बाकी जो लोग कर रहे हैं उनसे देख के उनसे उनकी चीज़ें भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे आई थिंक सबको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सही है। आप स्कूल को भी शामिल कर लें, पॉलिटिक्स को शामिल ना करें, जी लड़ाइयों को शामिल ना करें, प्रोग्रेस को शामिल करते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। तो हमने गिलास को आधा भरा हुआ ही देखना है। खाली गिलास जिसको नज़र आ रहा है वो कामरान खान का शो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, कोई या किसी और का शो जो पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा हो। हमारा टॉपिक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे वो ईजाद से हो। जैसे आज मैं आपको अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि $1 बिलियन स्टार्टअप क्रिएट हो गया है, और एक आदमी, वन मैन स्टार्टअप, और $1 बिलियन की उसकी वैल्यूएशन आ गई है। तो फिर जैसे ही मेरे पास ये आया मैंने उसका प्रॉम्प्ट भी डाला, और उसने मुझे बताया कि ये 3 चीज़ें हैं जो आप अगर कर लें तो 1 साल में आप भी $1 बिलियन की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो हम सब अगर इनकरेज करें और चैट जीपीटी से पूछें कि भाई नोइंग मी, मैंने उसको प्रॉम्प्ट ये दिया कि नोइंग मी, जो आप मेरे बारे में जानते हैं, अब मुझे आप 3 स्टार्टअप सजेस्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास $1 बिलियन की वैल्यूएशन आ जाए। तो इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो इसका मकसद है वो ये कि हम मार्केट में जो कुछ हो रहा है उससे अपडेटेड रहें, और प्रोफेसर इमरान, प्रोफेसर दौलत साहब और प्रोफेसर हिजाब साहिबा और प्रोफेसर साद साहब जब बात करें तो वो नीचे आ जाएगा। हम एक नया वर्ड भी याद कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कोई एक वर्ड और भी ले लेते हैं कि जो रेहान स्कूल का स्कॉलर है उसके लिए हम एक नया वर्ड याद कर देते हैं। तो पूरा नाम की जगह से शुरू में डॉक्टर अगर लगाओ ना, प्रोफेसर लगाओ, तो कोट वोट पहन लो तो लोग ज़रा सीरियसली कौन सा डॉक्टर साहब आएंगे, तो ले लेते हैं। तो हम एक वर्ड इजाद कर लेते हैं इस काम के लिए। जी हिसाब, आपका क्या ख्याल है एआई शो के बाद? जी, बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक अभी तो हम क्लासेस के थ्रू लोगों को एआई सिखा रहे होते हैं, तो ऐसे जो लोग शोज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनकी तरफ कुछ डिफरेंट करके भी पहुँचेगा। ऐसे वो हमारे शोज़ देखेंगे और कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा, और ऐसे वो उनकी तरफ एआई भी पहुँच सकेंगे। जी ज़बरदस्त। जी साद भाई, आप इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है कि हमें क्या सीखने को मिलेगा जब आप डेली इधर बैठ के आधा 1 घंटे की अपना शो करा रहे होंगे? और वैसे तो आप काफ़ी अच्छा तबसरा करते हैं, तो अगर इस तरह से तबसरा करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा आपको और ऑडियंस को? आई थिंक मेन चीज़ तो यही होगी कि अपने अपने आप के लिए उसको सीखा जाएगा, और यहाँ पे जो जो भी नई एआई की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, प्लस हम उसके हमारे क्या यूज़ केसेस हैं वो जब शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि उन्हीं की जैसी शक्ल वाले लोग जो हैं वो ये चीज़ें बना रहे हैं, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली लोग कोशिश करेंगे इसको इस्तेमाल करने में, बनिस्बत के कुछ लोग जो सिर्फ गोरों को फॉलो करते हैं और समझ उनका पाकिस्तान से वो वही लोग होते हैं। आई थिंक कोई लाखों लोग हैं पाकिस्तान में, करोड़ों लोग नहीं है जो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है या हमारे अंदर वो सलाहियत है कि हम वो कंटेंट कंज्यूम करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तो हमें करना भी चाहिए और फिर दिखाना भी चाहिए कि हमने क्या उससे उखाड़ लिया, और हम भी उन्हीं के शहर में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के मुल्क में रहने वाले लोग हैं, तो लोग और पसंद करेंगे इस कंटेंट को भी, बट नॉट जस्ट कंटेंट, वो वैल्यू लेंगे उससे। सही। ये जो फर्स्ट एवैल्यूएशन आई है $1 बिलियन की, आप तक खबर पहुंची अभी तक कि नहीं? अभी आपसे पता चले। ठीक है। तो कल मैं 8 घंटे पुरानी पॉडकास्ट देख रहा था सैम अल्टमैन की, तो उस 8 यानी आप 24 घंटे हो गए होंगे, तो उस 8 घंटे में उसने इशारा दिया था कि पहली $1 बिलियन स्टार्टअप हो गई है। क्योंकि ये तकरीबन 2 साल से सुनने में आ रहा था कि अब वन मैन कैन एक्चुअली मेक $1 बिलियन स्टार्टअप, लेकिन अभी तक कोई आ नहीं रही थी। तो क्योंकि टॉपिक बाज़ार में आ गया था अमेरिका में, तो उनकी ये दोबारा स्विंग करके जब वो आई सवाल सैम अल्टमैन की तरफ, तो उसने कहा कि आई एम श्योर नाउ इट हैज़ बीन डन, आई एम अनएबल टू रिलीज़ द नेम टुडे,
और जब मैं सुबह उठा मैंने फ़ेसबुक खोली तो उसके अंदर वो आदमी का नाम भी आ गया था और बहुत सारे लोग उस वो ट्रेंड में भी शामिल हो गया था, मुझे सब नाम याद नहीं है। तो आप गूगल कर लें, चेक कर लें एंड देन उसके वो कैसे किया, आप कैसे कर सकते हैं, वो भी शुरू हो गया। तो फिर एक मास्टरमाइंड है, वो भी अनाउंस कर दिया एक और आदमी ने जिसका नाम है, जो उसका नाम उसकी पॉडकास्ट का नाम है, क्या नाम बताया था मैंने? टॉम बिल्यू नहीं, हाँ, टॉम बिल्यू तो टॉम ये टॉम है बिल्यू जो ही था। टॉम बिल्यू ने की पॉडकास्ट का नाम है द इम्पैक्ट थ्योरी। बैक्टीरिया। तो इम्पैक्ट थ्योरी वाले ने भी अनाउंस कर दिया कि आप मास्टरमाइंड ज्वाइन कर लें, जिसको मैंने कहा है कि आलियान भी ज्वाइन करें, साथ भी ज्वाइन करें, कि वो आप अब अगर उसने उसने $1 बिलियन की स्टार्टअप उसने बेची थी ग्रानोला बार की, आज से कोई 4-5 साल पहले। अब वो कहता है कि अब मैं अगर करूँगा तो कैसे करूँगा। फॉर एग्जांपल रेहान वाला ने जो कुछ किया 25-30 साल में बगैर एआई के किया, अब मैं कैसे करूँगा। तो अब मैं किस तरह कर रहा हूँ वो रेहान स्कूल की शक्ल में नज़र आ रहा है कि एआई फर्स्ट, एजेंटिक फर्स्ट चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको एजेंट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले एजेंट्स बनाएंगे, फिर वो एजेंट्स, जैसे हम सबसे पहले अकाउंटेंट हायर करते थे, मार्केटिंग का बंदा हायर करते थे, मैंने प्रोजेक्ट हेड हायर करते थे, अब सबसे पहले हम हायर क्या करेंगे? एजेंट्स बनाएंगे उसके लिए, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। तो वो उनको इस्तेमाल करते हुए ये किया जा रहा है। तो आपका क्या क्या इस पे ओपिनियन है दौलत भाई? ये एआई फर्स्ट $1 बिलियन स्टार्टअप यूजिंग एआई। इज आपको देने जब तक जी दौलत। अच्छा सर, मैं पिछले 3 साल से हमारे रेहान स्कूल सिस्टम में काम कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों में। तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें आता है कि लोगों को ट्रेन करने में ना, हम ट्रेन करते हैं फिर वो कुछ ना कुछ इमोशनल आगे पीछे होता है, चीज़ें हमारी बहुत सारी चीज़ें फ़्लो में बड़ी अच्छी से चल रही होती हैं और एकदम से धर्म करके वो गिर जाती हैं। तो यहाँ पर जो एजेंट्स काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एजेंट्स तो अभी तक बनाना शुरू नहीं किए, लेकिन कर्सर या इंटीग्रिटी की मदद से हमने जो है विदाउट कोडिंग की लॉजिक हमने बहुत सारी चीज़ें, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर बनाए, उस पर यूज़र भी आए। तो 3, 4, 5 हज़ार, किसी पे 10 हज़ार, किसी पे 20 हज़ार, और हमने उससे उनको वैल्यू भी दी और वो हमें पैसे भी दे रहे हैं। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी थी अभी 3 साल की, जो मुझे नज़र आती है स्केल करने में भी, और जो अवेलेबल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे, छोटे या बड़े, फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन, ह्यूमन रिसोर्स। तो ये जो एजेंट्स आए हैं, जहाँ हमें इतनी एफर्ट्स, इतनी एनर्जी, इतना टाइम लगा के इंसानों के ऊपर, जैसे कि आप कहते हैं कि 25-30 साल लग गए और आपने सिर्फ 2200 लोग जो है अभी तक ट्रेन किए हैं, अपने प्रोसेस से गुजारे हैं। तो वो जो 2200 लोग आपने ट्रेन किए हैं, वो जो आपके पास विजडम मौजूद है, वही सेम विजडम, वही आपकी जो डेप्थ है, आपका जो एक्सपीरियंस है, अब वो अगर हमें मिल जाए ये एजेंट्स बनाने में, या मैंने 3 साल जो काम किया है, वो जो मेरा भी, क्योंकि मैं भी डेप्थ में काम करता हूँ, इमरान भाई कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, या जो भी हमें सुन रहे हैं वो भी अपनी अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं। तो वो अगर ये थोड़ा क्लाउड या इस तरह के टूल्स सीख लें, ओपन क्लाउड वगैरह, थोड़ा टाइम लगा के, तो उन तमाम का रिप्लेसमेंट, जहाँ पर 500 लोग चाहिए या 50 लोग चाहिए, तो वो 50 पे लगाने में एनर्जी लगी इंसानों पे, तो वो उससे बहुत, मतलब कि 5% एनर्जी लगा के एजेंट बनाना सीख लें, तो वो 500 के ऊपर जो एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो वो टाइम बच जाए। मतलब कि आपने ऑलरेडी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल तो किया है, एक्सपीरियंस जो भी, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना टाइम बाय बैक कर सकते हैं एजेंट्स की मदद से, और कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, ना कि आप ये $1 बिलियन कंपनी बनाना चाहें, जो भी आपके पर्सनल मसाइल है ज़िंदगी के, तो वो भी आप जो है इन एजेंट्स की मदद से हल कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर $1 बिलियन की वो स्टार्टअप बना सकता है, जो तो हमने जो $1 मिलियन के स्टार्टअप बनाने थे, वो अब हम अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज करके, उसमें मैंने को फाउंडर डालने थे, उसमें मैंने चीज़ें एवेल्यूएशन की डालनी थी, उसमें मैंने वीसीज डालने थे। तो अब हम उसी चीज़ को बिलियन वाले को सीख के कम से कम $1 मिलियन का स्टार्टअप तो 4 साल में कराएं। जी जी, ऐसा ही है। बल्कि 4 भी क्यों, वो तो जब बेस तैयार हो जाए, जैसे मैं समझता हूँ साद की बेस तैयार है, आलियान की तैयार है, मनाइल की तैयार है, उस्मान की तैयार है, जो बेस तैयार हो उसके बाद उनको $1 मिलियन का स्टार्टअप करना चाहिए। क्यों नहीं करते वो? जी, तो अब ये इसका मतलब है हमें उसका करिकुलम डिज़ाइन करके, सिस्टम बना के उसको स्केल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बड़ा अच्छा आइडिया है, आई लव इट जी। ऐसा ही है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आपने इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को दिया है जिनकी बेस तैयार हो चुकी है, अब देखें कि उसमें कौन सी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो जो वो चीज़ें चाहिए हमें, तो उसके हम एजेंट्स, आप हमें करिकुलम डिज़ाइन कर दें, जैसे आपने एससीएल डिज़ाइन करवाया है, तो ये
कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और इनिशियली हमें, जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो मैंने देखा है कि आपको आइडिया आता है, आप कहते हैं बेटा करना शुरू कर दें। तो उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि एजेंट्स बनाने में भी हम उसी तरह से करना शुरू कर दें, एजेंट्स के ऊपर हाथ सफाई, और उसके बाद चीज़ें फीडबैक लूप स्टार्ट होगी, चैलेंजेस आएंगे, उसके बाद हम आपको बताते जाएंगे। उसी का ही वो जो आप कहते हैं कि चैट जीपीटी को सारा बता दो और वही करिकुलम बना के दे देगा, तो इस तरह से वो हमें ये भी बता देगा कि आपको टोटल एजेंट्स बनाने कितने हैं और क्या करना है, और इसी तरह से हम उसके ऊपर पहुंच सकते हैं, जो नॉर्मल सेम ही तरीका जो कि पहले एजेंट तैयार हैं। तो इस तरह से। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट जी। उस्मान ऑल अराउंड। बॉस, जैसे बहुत सारे हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक बिलीव नहीं आ रहा है कि $1 मिलियन का जो है स्टार्टअप, तो अब क्योंकि बिलीव इसलिए नहीं आ रहा, कभी होते हुए देखा नहीं है, ना ही उन्होंने सुना है, तो ये एक हमारे लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी मोटिवेशन है, उन पेरेंट्स के लिए भी मोटिवेशन है। हम जैसे आपने कहा कि उसी आइडिया को लेकर अपना फिल्म में ऐड कर दें या उसकी कोई बुक बना दें, लगा दें। तो मेरे ख्याल से जो है उनके लिए ये बेहतर रहेगा, और उससे हम आइडिया जो है वो है बना सकते हैं। जी, तो ये एपिसोड अब शुरू हो गया है, रिकॉर्डिंग हो गई है। ये एक सैम्पल का एपिसोड था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं इस वक्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है रेहान फाउंडेशन पॉडकास्ट, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ पर हम ये सारा पब्लिश कर देंगे। इसके अलावा फेसबुक पर भी ये पब्लिश कर देंगे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जाके, हम आप मिलकर सीख सकें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।